Good afternoon, students. Focus on science, class 8th. स्टूडेंट्स, हम डील कर रहे थे चैप्टर 4 से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और हमने केमिकल्स एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल स्टडी कर ली। उसके बाद हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ को स्टडी किया। आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल हमारे किस काम में यूज़ आते हैं और नॉन मेटल्स भी। तो आज हम स्टडी करेंगे सबसे पहले यूजेस ऑफ मेटल्स। आप सभी अपनी बुक में देखिए बेटा, आपकी बुक में फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, आर्टिफिशियल टीथ वर अर्लियर यूजली मेड अप ऑफ सिल्वर और गोल्ड। आप सबने देखा होगा ना, जो ओल्डर पर्सन होते हैं उनके अगर टीथ ख़राब हो जाते हैं तो हम उसे रिप्लेस करवा देते हैं। अगर आपने किसी का गोल्ड का टीथ देखा हो, सोने का दांत, तो पहले के टाइम पर सिल्वर और गोल्ड जो कि मेटल हैं, इन मेटल्स को यूज़ किया जाता था आर्टिफिशियल टीथ के तौर पे, यानी कि एक नकली दांत लगाया जाता था जो कि गोल्ड और सिल्वर का बना हुआ होता था। टूथ कैविटीज़ का मतलब है अगर हमारे दांत में कीड़ा लग जाता है और कीड़ा लगने की वजह से हमारा दांत अंदर से होलो हो जाता है, यानी खोखला हो जाता है, तो उसकी जगह को भरना, उसे कहते हैं टूथ कैविटी। उसकी जगह को भी भरा जाता है मेटल की हेल्प से। फिल्ड विथ एलॉय ऑफ सिल्वर, ये जो वर्ड है बेटा एलॉय, इस एलॉय का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस बनाया जाए जो कि मेटल में दूसरा मेटल मिक्स करके बना लो, या फिर एक मेटल में दूसरा नॉन मेटल मिक्स करके बना लो। ऐसे सब्सटेंस जो मेटल से मेटल को मिक्स करने पर या मेटल के साथ नॉन मेटल को मिक्स करने पर बनते हैं, उन्हें हम एलॉयज़ कहते हैं। तो टूथ कैविटीज़ को फिल करने के लिए हम एलॉयज़ ऑफ सिल्वर यूज़ करते हैं, टिन यूज़ करते हैं, मरकरी यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं डेंटल एमेलगम। डेंटल एमेलगम मीन्स इन सभी को यूज़ करके टूथ की कैविटी को फिल करना। ये जो ब्रैकेट में दे रखे हैं बेटा, ये सारे इनके केमिकल सिंबल्स हैं। हम इन्हें किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे He से रिप्रेजेंट करते हैं मरकरी, इससे टिन, इससे सिल्वर, और गोल्ड Au से। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एल्यूमिनियम फॉयल इज़ यूज टू पैक फूड, मेडिसिन्स। एल्यूमिनियम इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स एंड यूटेंसिल्स। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग अपने लंच में जो चपातीस वगैरह होते हैं, फूड को हम पैक करने के लिए यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम फॉयल। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स आते हैं मार्केट से, एल्यूमिनियम फॉयल में वो पैक्ड होते हैं। और इवन एल्यूमिनियम मेटल है जिसे हम इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। और बहुत सारे यूटेंसिल्स, बर्तन भी बनते हैं, तो सेकेंड यूज़ हो गया। थर्ड, अलॉइंग इज़ डन टू मेक द पेरेंट मेटल स्ट्रोंगर। मैंने अभी आपको बताया एलॉय क्या होते हैं। जब आप किसी मेटल को मेटल से मिक्स करें, जब मेटल से मिक्स कर दिया जाए, या फिर मेटल को किसी नॉन मेटल से मिक्स कर दो, तो किसको आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर पेरेंट मेटल है। पेरेंट मेटल का मतलब है वो मेटल जिसके साथ में और चीज़ों को मिक्स किया जा रहा है। तो अलॉइंग इज़ डन टू मेक द पेरेंट मेटल स्ट्रॉन्गर, जो मेन मेटल है उसे ताकतवर बनाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे स्टील है, स्टील आप सबने देखी है। स्टील कैसे बनाई जाती है, स्टील एक्चुअल में अलॉय है, ना वो आयरन है, ना वो सिल्वर है, ना वो गोल्ड है, वो अलॉय है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स की जाती हैं। क्या क्या मिक्स किया गया, आयरन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, मैग्नीज, ब्रास, कॉपर, ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। देखो जैसे आपने सबसे पहले देखा आयरन, ठीक है। स्टील को बनाने के लिए क्या चाहिए, आयरन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन एंड मैग्नीज। ये यहाँ तक इसका ख़त्म। सेकेंड है आपका ब्रास। ब्रास में हमें क्या क्या चाहिए बनाने के लिए, ब्रास अकेला नहीं होता, ब्रास का अलॉय है। तो किस किस का अलॉय है, किस चीज़ को मिक्स करने से वो बना, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। ऐसे ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज का मेडल मिलता है ना, तो ब्रॉन्ज अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको चाहिए कॉपर और एसएन। एसएन क्या होता है, टिन। इन दोनों के मिक्सर से बनता है। तो व्हाट इज़ अलॉय, अलॉइंग हो गया प्रोसेस, और कैसे बनता है उसके लिए एग्जाम्पल ये रहे। एक आप दे सकते हैं स्टील का, एक ब्रास का, एक बॉन्स का। ठीक है, देख लो, मेटल में मेटल मिक्स, मेटल से नॉन मेटल मिक्स। नेक्स्ट पॉइंट, कॉपर वायर आर यूज फॉर डोमेस्टिक वायरिंग, एल्यूमिनियम वायर्स आर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन बिकॉज एल्यूमिनियम इज चीपर देन
कॉपर। ये बात हमने आपको पहले भी बताई थी, ठीक है। तो कॉपर के वायर को यूज़ किया जाता है फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। डोमेस्टिक वायरिंग का मतलब होता है घर पर जो लाइट की फिटिंग होती है, घरेलू तार बिछाना। तो घर पे जितने भी तार वगैरह बेचते हैं उसमें हम कॉपर यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम को यूज़ किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी अगर हमें पास करनी है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह काफ़ी लंबी इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, तो हम एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम चीपर होता है कॉपर से, इसलिए ज़्यादा मात्रा में उसे यूज़ कर सकते हैं। 5th पॉइंट, आयरन इज़ टफ, स्ट्रॉन्ग, चीप एंड यूज फॉर मेकिंग टूल्स, मशीन्स एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। इक्विपमेंट होते हैं जो खेती में इस्तेमाल करने वाले औजार होते हैं, उन्हें कहते हैं इक्विपमेंट। इट इज़ ऑल्सो यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। देखा होगा लोहा, सब जानते हैं लोहे को, तो घर बनाने में, बहुत सारे आपके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाने में, बहुत सारी मशीन बनाने में, बहुत सारे टूल्स बनाने में, बहुत कुछ बनाने में यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक तो वो ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग है, टफ है, चीप भी है, सस्ता भी है, इसलिए ये भी एक मेटल है। नेक्स्ट आता है जिंक। जिंक इज़ यूज फॉर galvanization and it prevent iron from rusting. Galvanized iron is used for making trunks, water pipes and wire nets. देखो सबको पता है कि जो आयरन होता है, आयरन में रस्ट लग जाती है, यानी कि जंग लग जाती है। तो आयरन में जंग न लगे उसे बचाने के लिए प्रोसेस किया जाता है, आप आगे चैप्टरों में भी पढ़ोगे। उस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे आयरन में जंग नहीं लगेगी, ठीक है। इसमें क्या यूज़ किया जाता है, जिंक, और जिंक क्या एक मेटल है। गैल्वेनाइज्ड हुआ जो आयरन मिलेगा, उस आयरन से हम ट्रंक्स, वाटर पाइप्स और वायर नेट्स भी बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज इन मेकिंग यूटेंसिल। ये सब आपको पता है, तीनों के यूटेंसिल बनते हैं। मैग्नीशियम इज़ यूज्ड इन क्रैकर एंड फायरवर्क। आपने देखे हैं ना, दीपावली पे हम क्रैकर्स यूज़ करते हैं, पटाखे। तो जो मैग्नीशियम होता है उसे हम यूज़ करते हैं क्रैकर या फायरवर्क के लिए। मरकरी, थर्मामीटर में आप सबने मरकरी देखा होगा, और उसे CFL में देखा होगा। CFL होता है आपका कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स, जो घर में लाइट अभी जो चल रही हैं उनमें यूज़ किया जाता है आपका मरकरी। मरकरी यूज फॉर मेकिंग थर्मामीटर। थर्मामीटर में जो एक लाइन जारी होती है ना, वो मरकरी है। एंड इन CFL बिकॉज इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इट इज़ ऑल्सो यूज इन एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फैग्मोमैनोमीटर टू मेजर ब्लड प्रेशर। देखिए मरकरी को यूज़ करते हैं, एक तो हम थर्मामीटर में, एक CFL में, और एक स्फैग्मोमैनोमीटर। इनमें एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसका नाम है मरकरी, क्योंकि मरकरी एकमात्र ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है, स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। स्फैग्मोमैनोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे किसी का BP यानी ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये आगे की तरफ भाग जाएगा, अगर कम होगा तो नॉर्मल रहेगा। इससे आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के BP, ब्लड प्रेशर को या फिर उसकी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मरकरी, और मरकरी एक मेटल है। नेक्स्ट पॉइंट, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। पता है आप लोगों को, गहने बनते हैं इनसे। गोल्ड इज मिक्सड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर एंड कॉपर। ये हो गया अलॉइंग ऑफ गोल्ड टू मेक इट टफ। जो गोल्ड होता है ना, वो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म नहीं होता, गोल्ड इतना हार्ड नहीं होता। उसे हार्ड बनाने के लिए उस गोल्ड के अंदर सिल्वर और कॉपर को मिक्स किया जाता है कुछ अमाउंट, ताकि वो टफ हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, सिल्वर फॉयल इज़ यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। देखी होंगी ना आपने, मिठाई पर पतली सी परत लगी हुई होती है, वो सिल्वर फॉयल होती है, चांदी की फॉयल होती है, जिससे हम स्वीट्स को डेकोरेट करते हैं, उनसे स्वीट्स खराब नहीं होती। नेक्स्ट है आपका ड्यूरेलुमिन। ड्यूरेलुमिन और मैंगलुम आर अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम के बनाए गए अलॉय हैं, मिक्स करके बनाए हैं, एंड यूज फॉर मेकिंग एरोप्लेन बॉडीज़। एरोप्लेन की जो बॉडी बनी हुई होती है वो इनसे बनी हुई होती है, ड्यूरेलुमिन एंड मैग्नेलुमिन, ये नेम है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लेड इज़ यूज फॉर मेकिंग बैटरीज एंड इलेक्ट्रोड्स। लेड सबने देखा होगा, P भी लिख रहा होता है, इवन आप उस पर भी देख सकते हैं, सेल वगैरह पे देखें तो लेड को यूज़ किया जाता है बैटरीज और इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए। क्रोमियम इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी के ऊपर परत चढ़ाना। जैसे आपने देखे होंगे ना, बहुत सारी ऐसी ज्वेलरी आती हैं जो कि अंदर से तो लोहा है और ऊपर उसके ऊपर एकदम चांदी सी चमक मारती है, सोने सी चमक मारती है। तो वो क्या की जाती है, वो उसके ऊपर परत चढ़ा दी जाती है गोल्ड की, उसे होते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किसी भी मेटल की जा सकती है, तो क्रोमियम को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ज़्यादा। नेक्स्ट, जिंक इज़ यूज फॉर मेकिंग ड्राई सेल्स। ड्राई सेल्स बनाने के लिए हम जिंक का यूज़ करते हैं। देखिए कितने सारे यूजेस हैं हमारे पास मेटल्स के, इसीलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मेटल्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं, मेटल्स हमें मिलते हैं फ्रॉम द अर्थ। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप लोग मेटल के यूजेस याद कर लेना, समझ लेना। नहीं समझ में आए तो आप मुझे जब हमारी ऑनलाइन क्लास होगी तब पूछिएगा। ओके क्लास, थैंक यू ऑल।